नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बनारस के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थी शातिर सोनम। प्रेमी राज से किया था वादा, विधवा बनकर करूंगी शादी। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल सोनम रघुवंशी का दिमाग कितना शातिर है, यह सामने आने लगा है। सोनम पति की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश गई। वह नेपाल भागना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही शिलांग पुलिस ने इंदौर पुलिस के साथ मिलकर पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। मेरे बेटे का नहीं था सोनम से लव अफेयर, उसे फंसाया गया। राज कुशवाहा की विधवा मां का रो रो कर बुरा हाल। इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या राजा मर्डर केस के मामले में पुलिस ने पत्नी सोनम रघुवंशी लव अफेयर के साथ उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार किया है। कुशवाहा मूल रूप से यूपी का रहने वाला है और कोरोना में उसके पिता का भी निधन हो चुका है। सोनम रघुवंशी के बैंक खातों से मिली एक जानकारी और शिलांग पुलिस कर दिया राजा रघुवंशी हत्याकांड का राजफाश। मेघालय की शिलांग पुलिस ने इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का राजफाश कर दिया है। शादी के बाद हनीमून मनाने इंदौर से शिलांग गए राजा की मौत और पत्नी सोनम के लापता होने की गुत्थी की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। यहाँ जानिए शिलांग पुलिस कैसे पहुंची हत्यारों तक। 10 साल पहले अस्पताल में हुई थी भाभी की मौत, अब आत्मा लेने पहुंचा परिवार। मध्य प्रदेश के मंदसौर का मामला। परिवार का कहना है कि भाभी की मौत के बाद सब बुरा हो रहा है। भाई का भी निधन हो गया। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि भाभी की आत्मा अस्पताल में रह गई है, उसे लेकर आओ। इसी की पूजा करवाई गई है। मानसून अटका तो गर्मी ने दिखाए तीखे तेवर। मध्य प्रदेश में आसमान से बरस रही आग। मध्य प्रदेश में मानसून के आने में देरी हो रही है। इसके चलते लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग IMD का अनुमान है कि आज और कल भी प्रदेश के अधिकांश जिलों पर लू का असर रहेगा। रातें भी गर्म होंगी। PM मोदी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा देश। CM मोहन यादव, मुख्यमंत्री डॉ यादव ने नव प्रवेशित बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत कर उन्हें पुस्तकें प्रदान की। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा देने का प्रबंध किया जा रहा है ताकि बच्चे देश के लोकतंत्र, सभ्यता व संस्कृति को जान सकें और अपने उज्जवल भविष्य के सपने को साकार कर सकें। बिजली चोरी, मीटर में छेड़छाड़, अवैध विद्युत कनेक्शन की शिकायत करें, 50,000 रुपए तक का इनाम पाएं। शासन ने लॉन्च किया ऐप मित्र। ऐप की मुख्य विशेषता यह है कि यह उपयोगकर्ता को गूगल को ऑर्डिनेट्स के माध्यम से अपने स्थान के 750 मीटर के दायरे में आने वाले सभी उपभोक्ताओं का विवरण देखने की सुविधा देता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक बार फिर देश भर की सुर्खियों में है। कारण है 10 जून को होने वाली सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना समिट। एक ऐसा आयोजन जो प्रदेश के लाखों किसानों के भविष्य को रोशन कर सकता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में इस समिट में देश भर के निवेशक, ऊर्जा क्षेत्र के दिग्गज और नीति निर्माता हिस्सा लेंगे। क्या यह योजना मध्य प्रदेश को ग्रीन एनर्जी हब बना देगी और क्या इससे किसानों को सच में राहत मिलेगी? यही सवाल आज हर जुबान पर है। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग लगाने वाले किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि उद्योग से जुड़े रोजगार परक कारखाने बनाएंगे जहां काम करने वाले को 5,000 रुपए महीने भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ऐलान करते हुए कहा है कि प्रदेश के किसानों को कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि उद्योग समागम मेला भी लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने गाडरवादा में गौशाला निर्माण किए जाने और प्रदेशवासियों को सुगम परिवहन सेवा भी उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ यादव सोमवार को नरसिंहपुर जिले के गाडरवादा में 80 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन तथा लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सोनम रघुवंशी कहती थी बिजी हूँ, वो समझा ही नहीं। राजा रघुवंशी के दोस्त ने खोला बड़ा राज। राजा रघुवंशी की तारीफ करते हुए दोस्त आकाश ने कहा कि राजा बहुत अच्छा लड़का था। शादी वाले दिन बारात चढ़त के दौरान जो वीडियो में दोस्त था वह आकाश ही था। उसने आगे कहा कि राजा सबसे हंसकर बात करता था, सभी की मदद करता था। सोनम रघुवंशी को फुलवारी शरीफ थाने में खाना दिया गया। पटना एयरपोर्ट लेकर पहुंची पुलिस। पति राजा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पत्नी सोनम रघुवंशी को पटना के फुलवारी शरीफ थाने से लेकर मेघालय पुलिस निकल गई है। पुलिस उसे पटना एयरपोर्ट लेकर पहुंची। यहां से उसे गुवाहाटी होकर शिलांग ले जाया जाएगा। फुलवारी शरीफ थाने में सोनम को खाना भी दिया गया।
30 लाख दूंगी, इसको मार दो, गुस्से में किलर से बोली सोनम। इतने रुपये में हुई थी डील। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने 14 लाख रुपए में किलर को हायर किया। जब किलर राजा को मार रहे थे तब सोनम ही उन्हें गाइड कर रही थी। सोन नदी के पुल का एक पिलर झुका हुआ गड्ढा, वाहनों की आवाजाही बंद। शहडोल रीवा मुख्य मार्ग में बाणसागर स्थित सोन नदी के ऊपर बने पुल का एक पिलर अचानक कुछ नीचे झुक गया, साथ ही पुल के बीच एक गड्ढा भी हो गया। इस खतरे को देखते हुए वहां से आवाजाही बंद करा दी गई। दोनों ओर से आने वाले वाहनों की निकासी के लिए वैकल्पिक मार्ग से वाहनों की आवाजाही शुरू कराई गई है। भोपाल में बाबा का धाम बनाने का संकल्प, स्वागत योग्य। सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल सनातन संस्कृति के केंद्र के रूप में पहचान बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है। कैंची धाम वाले नियम करोली महाराज के हनुमत धाम के निर्माण से भोपाल की आभा और कीर्ति बढ़ेगी। भोपाल में राजा भोज के नाम से भोज द्वार बनाने का संकल्प लिया था। हनुमत धाम निर्माण भी इसी दिशा में एक कदम है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ गई ट्रांसफर की तारीख। 17 जून तक हो सकेंगे ट्रांसफर। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आज 11 जून 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर अहम फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत अब राज्य में ट्रांसफर की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। 12वीं पास वालों के खातों में इस दिन आएंगे 25,000 रुपए। जैसा कि आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थियों को पता होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए फ्री लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई थी, परंतु कुछ समय के बाद में यह योजना बंद भी कर दी गई थी, जिससे विद्यार्थियों के मध्य निराशा देखने को मिल रही थी। परंतु एक बार फिर से विद्यार्थियों के मध्य उत्साह देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के कीमतों में 2 रुपये 25 पैसे की कटौती, आज से नया रेट लागू। भारत देश में पेट्रोल डीजल की कीमत में हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है। हर दिन उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं, जिससे आज आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि कीमत में कटौती का सीधा असर उनके दैनिक जीवन एवं जीवन शैली और खर्च पर पड़ती है। सीधे सीधे आम आदमी के जेब पर पड़ते हैं। आज 11 जून 2025 है कि पेट्रोल और डीजल के नए रेट लागू किए गए हैं, जो लोगों को राहत देने वाली है। इस आर्टिकल के जरिए आपको पेट्रोल डीजल के गिरावट के बाद जुड़ना है। रेट लागू किए गए हैं, उनके प्रभाव और उससे जुड़ी और जानकारियां आपको इस आर्टिकल के जरिए बताएंगे। 20,000 बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए बनाई जाएंगी। 30,900 किलोमीटर सड़क बसाहट की जनसंख्या के घटे क्रम में विधानसभा क्षेत्रवार प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। सांसद, क्षेत्रीय विधायक और जिला पंचायत सदस्यों के परामर्श पर ग्रामीणों की स्थानीय आवश्यकताओं जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के आधार पर बसाहटों की प्राथमिकता में कलेक्टर द्वारा लिपिबद्ध कारणों से सूची में परिवर्तन किया जा सकेगा। योजना पर काम अगले साल यानी 2026 से प्रारंभ होगा। बस को स्टार्ट छोड़कर चला गया ड्राइवर, क्लीनर से गलती से लगा रिवर्स गियर, सीधे मंदिर में जा घुसी। बस गनीमत रही कि हादसे के दौरान मंदिर में अधिक श्रद्धालु नहीं थे। बताया जा रहा है कि बस को चालू अवस्था में छोड़कर चालक उतरकर कहीं चला गया था। क्लीनर बस की सफाई कर रहा था, गलती से उसके हाथ से रिवर्स गियर लग गया था, जिससे बस पीछे की ओर चल दी थी।